तो हेलो स्टूडेंट्स। तो भाई सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो भाई हम लोगों ने क्या देख रहे थे क्लास नाइन्थ में, फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है ना। और फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन में हमने देखा था क्या, न्यूटन्स के तीनों लॉ। ठीक है, कौन कौन से लॉ हैं भाई? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये किसी को भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ क्या है भाई? लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई वस्तु रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी। ठीक है ना। या फिर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। ठीक है ना। उसके बाद फिर हमने देखा था न्यूटन सेकंड लॉ। ठीक है। अच्छा, न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ था, ठीक है, वो किसके द्वारा, मेन जो उसका एक्सपेरिमेंट हुआ था वो किसके द्वारा हुआ था? गैलीलियो साहब का। तो नाइन्थ में एक चीज़ ये भी इम्पॉर्टेंट हो जा रही है, आज थोड़ा हम इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो कि बेस है 11th का, या फिर कह लें कि आप कंपटीशन का, या फिर एनसीईआरटी का, या फिर आप कह सकते हैं कि भाई जेई का, यानी कि कंपटीशन, किसी भी कंपटीशन के लिए वो बेस बन सकता है। ठीक है ना। उसके बाद फिर हमने देखा क्या, न्यूटन्स का सेकंड लॉ। ठीक है ना। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है भाई? तो न्यूटन का सेकंड लॉ ये कहता है कि भाई जो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? फोर्स के, अप्लाइड फोर्स के। ठीक है, एंड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब ये हुआ कि जो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम है वो किस डायरेक्शन में होगा? जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया गया था। इसका हमने प्रूफ भी देखा था, और हमने देखा था कि भाई क्या देखा था कि F इज़ इक्वल टू एम इन टू ए, के एम ए आता है, तो के की वैल्यू 1 कैसे होती है? ठीक है। और SI यूनिट जो फोर्स का होता है वो क्या होता है भाई? न्यूटन। अब दूसरी बात आती है कि भाई फोर्स क्या है भाई? आपका वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है ना। अब वेक्टर और स्केलर में क्या डिफरेंस है? देखो भाई, वेक्टर क्या है? जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन हो। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हो? परिमाण। ठीक है, परिमाण का मतलब है मैग्नीट्यूड, जैसे 4, ठीक है, 5, ठीक है, 5 मीटर। ठीक है ना। अब इसके साथ एक डायरेक्शन अगर ऐड कर दिया जाए, ठीक है ना, कोई भी डायरेक्शन इसके साथ ऐड कर दिया, कि मैंने बोला कि भाई एक व्यक्ति है जो 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट। ओके, तो अगर वो ईस्ट की डायरेक्शन में चल रहा है तो भैया वो क्या हो गया? वेक्टर। और स्केलर में कोई बात ही नहीं करनी। अगर आपको दिशा स्पष्ट नहीं हो रही है, ठीक है, क्लियर नहीं हो रहा है कि भाई क्या है दिशा, तो भैया वो क्या हो गया आपका? स्केलर। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें थी। ठीक है, फिर हमने मोमेंटम देखा था। मोमेंटम बड़ा ही दिलचस्प था। ठीक है, यानी कि कोई बॉडी है, ठीक है, उसका मास, तो बॉडी है, उसका मास सेम है, लेकिन उसको डिफरेंट वेलोसिटीज़ से फेंका जा रहा है, तो इम्पैक्ट अलग हो रहा है। तो इम्पैक्ट क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। ठीक है ना। और अगर दो बॉडी है, ठीक है, सेम वेलोसिटी से फेंका जा रहा है और मासेस अलग है, तो भी क्या है? इम्पैक्ट अलग हो रहा है। तो न्यूटन साहब ने बोला क्या कि भाई कोई ऐसी क्वांटिटी है, कोई ऐसी क्वांटिटी है जो कि दोनों पे डिपेंड कर रही है। किस पे भाई? मास और वेलोसिटी दोनों पे। ठीक है, तो अगर मास और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड कर रही है तो उस क्वांटिटी को क्या नाम दिया गया? उस क्वांटिटी को नाम दिया गया क्वांटिटी ऑफ मोशन कह सकते हो, या फिर आपका मोमेंटम। ठीक है ना। ठीक है, मोमेंटम। आज मैं थोड़ा बाहर बैठ के पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मौसम अच्छा है, टीन शेड है, गार्डन है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा कभी कभी जो है नेचर के करीब भी, क्योंकि फ़िज़िक्स क्या है? फिज़िक्स नेचर है। ठीक है, तो इस ब्रह्मांड में जितनी चीज़ें जो है आप देख रहे हैं सब फिज़िक्स के अंतर्गत आती है। ठीक है ना। तो मोशन हो गया। ठीक है, तो हाँ, आप कहाँ थे? मुद्दे से भटक रहे थे। तो मोमेंटम हो गया। अच्छा, मोमेंटम भी क्या है भाई? वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें भी डायरेक्शन है, इसमें भी डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन है। ठीक है ना। तो ऐसे हमने सेकंड लॉ में क्या देखा भाई कि फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना। ठीक है। थर्ड लॉ बड़ा इंटरेस्टिंग, और भी इंटरेस्टिंग। ठीक है, थर्ड लॉ ये कहता है कि भैया जितना आपका एक्शन होगा उतना रिएक्शन होगा, यानी कि टू एवरी एक्शन देयर इज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है ना। टू एवरी एक्शन देयर इज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है ना। तो भैया ये भी एक कहानी हो गई। ठीक। अच्छा, इसमें क्या था? इसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट था कि भैया आपका दो बॉडीज़ होना ज़रूरी है, यानी कि
दो बॉडी है, ठीक, और दोनों बॉडी टकरा गई, तो जिस टाइम पे इसने इस पे फोर्स लगाया, ठीक, उसी टाइम पे इस बॉडी ने इस बॉडी पे फोर्स लगाया, तो ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट हुए, ठीक है। अब ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट हुए तो क्या हो गया भाई, नोटिस थर्ड लॉ लग रहा है, मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट होगा, मतलब अगर ये 10 न्यूटन का इस पे लगा रहे हैं इसको, अच्छा ये भी है डायरेक्शन, फिजिक्स में क्या है भाई कि आप डायरेक्शन अपने हिसाब से ले सकते हैं, फिजिक्स इतनी आज़ादी देता है कि अगर दो ऑब्जेक्ट टकरा रहा है तो आप एक को पॉजिटिव ले सकते हैं, इसको आप पॉजिटिव ले लेंगे तो उसको नेगेटिव बोलेंगे, भाई जाहिर सी बात है, अगर ये इधर जा रहा है तो इसके अपोजिट ये जा रहा है, तो अगर ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, अगर ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, ठीक है ना। तो आप अपना फ्रेम चुन सकते हैं, फ्रेम में कौन है, मौसी हैं, ठीक है, जो बच्चों से पढ़े होंगे वो जानते होंगे, ठीक है ना। तो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। तो भाई ये क्या था, न्यूटन्स थर्ड लॉ। अच्छा, न्यूटन थर्ड लॉ के कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे, ठीक है, कि ये दोनों ही फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, ठीक है ना, ये दोनों ही फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, बट इट कैन नेवर कैंसिल ईच अदर, ये एक दूसरे को कभी भी कैंसिल नहीं करेंगे, ठीक है, किसी हालत में कैंसिल नहीं करेंगे भाई, ठीक है ना। तो ये किसी हालत में एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये डिफरेंट बॉडीज़ पे लग रहे हैं, ठीक है। अब मान ली ये बॉडी है, सपोज करो ये बॉडी है, ठीक है ना, ये बॉडी है, इस पे मैंने इधर से 10 न्यूटन का लगाया और इसी बॉडी पे इधर से 10 न्यूटन का लगाया, ठीक है, तो फिर ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। लेकिन दो बॉडीज़ हैं ऐसे टकरा रही हैं तो वो नेवर कैंसिल ईच अदर, ठीक है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है न्यूटन्स थर्ड लॉ का, ठीक है। फिर न्यूटन्स थर्ड लॉ के बाद हमने पढ़ा था क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है ना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है भाई, देखो कंजर्वेशन लॉ जो है फिज़िक्स में, ये सारे ही जो हैं किससे डिपेंड कर रहे हैं भाई, ये फंडामेंटल लॉस ऑफ फिज़िक्स हैं, ठीक है ना। कंजर्वेशन लॉस को हम क्या बोलते हैं कि भाई फंडामेंटल लॉ ऑफ फिज़िक्स, ठीक है। तो फंडामेंटल लॉ ऑफ फिज़िक्स का मतलब क्या हो गया भाई, इसका मतलब ये हो गया कि जितने भी हमारे एक्सपेरिमेंट, ठीक है, कह लो, या फिर जितने भी हमारे जो इस पे एक्सपेरिमेंट ही कह लो, वो हैं कंजर्वेशंस पे, ठीक है, वो आज तक एक भी गलत नहीं हुआ है। अगर एक भी गलत हो जाता है, ठीक है ना, कॉन्ट्रडिक्ट्स करता है एक भी, ठीक है, तो इसको हम लोग फिज़िक्स के लॉ से हटा देंगे, ठीक है ना। ऐसा हुआ नहीं, ये 300 सालों से कभी काफ़ी लोगों ने प्रयास किया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन को जो है गलत साबित कर दिया जाए, लेकिन संभव आया, ठीक है। तो इसको गलत साबित नहीं कर पाया गया आज तक फ़िलहाल, ठीक है ना, और आगे भी नहीं कर पाया जाएगा क्योंकि ये वाकई में कंजर्व रहता है। तो हमने मैथमेटिकली भी देखा कि कैसे कंजर्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी मोमेंटम कैसे कंजर्व है। कंजर्व का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, बचाना, ठीक है ना, बचाना, ठीक है ना, कंजर्व कर देना। जैसे कि मान लेते हैं कि मेरे पास, ठीक है, 1 kg मक्खन है, मैं उस मक्खन को 1 हफ्ते तक रख लिया, उतने का उतना रह गया, खाया नहीं, ठीक है ना, तो वो हमारा कंजर्व हो गया, ठीक है ना। तो एनर्जी एक चीज़ और है, इसको तो मैंने ऐसे बताया, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि भैया एनर्जी कंजर्व का मतलब कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट ओनली चेंज इट्स फॉर्म। मतलब ये कि मैं अगर क्या कहते हैं मक्खन खा लिया होता तो वो एनर्जी मेरी बॉडी से रिलीज़ होती, रिलीज़ इन द सेंस कि मैं दौड़ता भागता, मैं अपनी एनर्जी चेंज करता, ठीक है। जैसे मेरे अंदर एनर्जी आई गोभी खाने से, ठीक है, फिर मैं दौड़ा और उस एनर्जी को कहीं और निकाल दिया, ठीक है। अब ऐसे ही मान लेते हैं एग्जांपल है भाई, मोटर है, मोटर क्या हुआ भाई, मैंने मोटर चालू कर दिया, इलेक्ट्रिक से चालू हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में बदल गई, ठीक है ना। और फिर ऐसे ही फ़ैन में क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में बदल गई। इसी तरह अगर मैं ट्यूबलाइट ऑन करता हूँ तो भाई ट्यूबलाइट अगर ऑन हुई तो क्या हो गया भाई, हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी हीट एनर्जी में बदल गई। तो एनर्जी ऐसे ट्रांसफ़र हो रहा है। मोमेंटम का मतलब क्या होगा कि 2 बॉल, मेरे वीडियोस हैं पहले, तो 2 बॉल अगर कोलाइड किए, ठीक है ना, 2 बॉल कोलाइड किए, ठीक है, तो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन अगर कांस्टेंट हो गया तो ये कहानी हो गई, ठीक। अब आते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट देखते हैं एनसीईआरटी के, ठीक है। मैं बुक लेके बैठा ही हुआ हूँ, ऐसे बैठा हुआ तो सोचा वीडियो बना दूँ, ठीक। तो भैया इसका पहला क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मोर इनर्शिया, ठीक है, किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, ठीक है। तो एक रबड़ बॉल हो गया और स्टोन ऑफ सेम साइज। देखो सेम साइज से नहीं मतलब है, ठीक है ना, मैंने क्या बोला था, इनर्शिया, एक क्वेश्चन को मैं समझाता चलूँगा।
क्यों ऐसा हो रहा है। तो मैंने बताया था इनर्शिया का कोई मेज़रमेंट का कोई फार्मूला नहीं है। तो इनर्शिया कैसे मेज़र की जाती है? मास से, यानी कि जिस बॉडी का ज़्यादा मास होगा उसको मूव करने में ज़्यादा फोर्स लगेगा, यानी कि मोर मास मोर इनर्शिया। तो यानी कि कोई ज़्यादा बड़े मास का कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और कुछ छोटे मास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो किसका इनर्शिया ज़्यादा? बड़े मास का, ठीक है। तो एक आपका रबड़ का बॉल है और एक स्टोन है, तो भाई स्टोन का इनर्शिया ज़्यादा होगा। फिर दूसरा है बाइसिकल एंड ट्रेन, ट्रेन का ज़्यादा मास है, ठीक है। 5 रुपी कॉइन और 1 रुपी कॉइन, ठीक है ना, 5 रुपी कॉइन ज़्यादा दाम में ही दम है, ठीक है, तो उसका ज़्यादा होगा क्या? इनर्शिया, ठीक है ना, क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। ये सारे मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं इनर्शिया पे। जैसे व्हेन अ कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक डस्ट कम आउट इट, एक्सप्लेन, ठीक है ना। तो भाई ये क्यों होता है? भाई इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। मान लेते हैं कि एक गद्दा है, ठीक है, गद्दा है और धूल इस पर बैठा हुआ है, ठीक है ना। फिर मैंने डंडे से मारा, गद्दा नीचे चला गया, धूल यहीं रह गया। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, यानी कि जो डस्ट है वो रेस्ट की अवस्था में रहना चाहेगा, यानी विराम की अवस्था में बना रहना चाहेगा। और विराम की अवस्था में अगर वो बना रहना चाहेगा, ठीक है, तो भाई क्या हो जाएगा? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है ना। तो ये सारे एक्सप्लेनेशन हैं, ठीक है। एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है, व्हेन वी पुश एन ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट पुशेज बैक ऑन अस विद एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। बिल्कुल सही है कि भाई हम जब न्यूटन थर्ड लॉ की बात करते हैं तो हम किसी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स लगाते हैं तो वो भी ऑब्जेक्ट हमारे ऊपर फोर्स लगाता है सेम अमाउंट का। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ मैसिव ट्रक पार्स अलॉन्ग द रोड साइड इट विल प्रोबेबिलिटी नॉन मूव, ठीक है। तो भाई अगर एक बड़ा ट्रक है, ठीक है, जो कि रोड पे किनारे खड़ा है, तो हम जब उसको फोर्स लगाएंगे तो हो सकता है वो मूव ना करे, ठीक है। अ स्टूडेंट जस्टिफाई दिस बाय आंसरिंग दैट द टू अपोजिट एंड इक्वल फोर्सेस कैंसल, ठीक है, कैंसल ईच अदर, ओके। कमेंट ऑन दिस लॉजिक एंड एक्सप्लेन वाई द ट्रक डज नॉट मूव, ठीक है। अब देखो भाई, पहली बात की मैंने अभी बताया कि मान लेते हैं एक बड़ा ट्रक है, ठीक है, और उस ट्रक को हम फोर्स कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो भाई वो ट्रक मूव नहीं कर रहा है, ठीक है ना, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है, लेकिन वो ट्रक मूव नहीं कर रहा है। तो भाई अब सवाल ये उठता है कि भाई ट्रक मूव क्यों नहीं कर रहा है। तो एक स्टूडेंट बोलता है कि सर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगे और जिसकी वजह से क्या हो गया भाई, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिए। तो कैंसिल आउट कर दिए तो भाई वो ज़ीरो हो गया रिजल्टेंट, तो नहीं मूव किया। तब कि ये गलत है, मैंने अभी बताया कि कैंसिल आउट नहीं करेंगे। तो मूव क्यों नहीं किया? मूव इसलिए नहीं किया कि भाई जब हम मैसिव फोर्स ट्रक पे फोर्स लगा रहे हैं बड़े से ट्रक से, तो भाई फ्रिक्शन भी तो है, ठीक है, फ्रिक्शन है, तो हम उसके फ्रिक्शन से ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, ठीक है, तो ही वो मूव करेगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन की वजह से वो ट्रक मूव नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। अगर वो फ्रिक्शन लेस सरफेस होगा तो बड़े से बड़ा ट्रक हिला दो, ठीक है। आजकल देखते हो गाड़ियों का ऐड आता है, दिखाता है टाटा कर हवाई जहाज़ को खींच लिया। क्यों भैया, कैसे खींच लिया, ठीक है ना। 20 ट्रक खींचा जा रहा है एक कार, भाई पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी तभी है जब फ्रिक्शन कम कर दिया जाए। अभी उन लोग को बुला के दिखाओ ना, एक ट्रक खींच ही नहीं पाएंगे। तो ये सब मोनोपोली है, तो सब ध्यान ना दिया करो। एड्स आजकल बड़ी ज़बरदस्त आते हैं, ठीक है ना। तो ये है भाई, ये क्वेश्चंस थे कुछ। अब देखो कुछ क्वेश्चंस हैं एक एक नंबर के और डिस्कस करते हैं। जैसे विच फोर्सेस बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड कैन चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी। तो कौन सा फोर्स बॉडी के स्टेट को चेंज कर दो? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। बॉडी के स्टेट को कौन सा जो है फोर्स चेंज कर देगा, ठीक है। तो भाई कौन सा स्टेट चेंज कर देगा? तो अनबैलेंस फोर्स। अगर बैलेंस फोर्स रहा
तो वो स्टेट को चेंज नहीं करेगा। क्लियर हो गया? तो बैलेंस फोर्स है तो वो स्टेट को चेंज नहीं करेगा। अनबैलेंस्ड है तो ही वो स्टेट को चेंज करेगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। व्हाट इज़ मेज़र ऑफ इनर्शिया ऑफ द लीनियर बॉडी? अभी बताया मेज़र ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया को कैसे मेज़र किया जाएगा? तो इनर्शिया को हम लोग मेज़र करेंगे कैसे भाई? मास से। क्लियर हो गया? अ हैवी ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ठीक है ना? इट्स लीनियर मोमेंटम, देखो लीनियर मोमेंटम सीधी रेखा में, ठीक है? तो उसका लीनियर मोमेंटम क्या होगा? तो अगर बॉडी रेस्ट पे है तो उसका मोमेंटम जीरो होगा, ठीक है ना? क्योंकि वो रेस्ट पे है भाई। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो अगर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी और अगर वेलोसिटी नहीं है तो बॉडी रेस्ट पे है, ठीक है ना? बहुत बढ़िया, ठीक है ना? आउट ऑफ मास, वेलोसिटी, मोमेंटम एंड फोर्स विच वन इज नॉट वेक्टर? ठीक है ना? तो मास वेक्टर नहीं है। क्लियर है? कैसे नहीं है भाई? मोमेंटम दिशा है, फोर्स दिशा है, ठीक है ना? लेकिन मास में कोई दिशा नहीं है, वेलोसिटी में भी दिशा है, मीन्स डायरेक्शन है। तो वो क्या हो गया भाई आपका? वेक्टर क्वांटिटी। अभी हमने बात किया उसके लिए, ठीक है ना? तो ऐसे क्वेश्चंस हैं। द एसआई यूनिट ऑफ, ठीक है, लीनियर मोमेंटम मैंने बताया था न्यूटन सेकेंड, या फिर P इज इक्वल टू एम इंटू वी। मास की यूनिट क्या होगी भाई? kg। वी की यूनिट मीटर पर सेकेंड, तो kg इंटू मीटर पर सेकेंड इसका ऐसा यूनिट हो गया। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है एक, अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है? अ रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, ठीक है? तो कंजर्वेशन ऑफ, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन पूछ दिया। सिर्फ अगर प्रिंसिपल पूछता तो इसके कई आंसर हो सकते थे। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होगा। वैसे तो रॉकेट साइंस बहुत बड़ा साइंस है, ठीक है ना? ये हमारे आपके जो है समझ से थोड़ा सा लेवल से ऊपर है, ठीक है? क्योंकि इसमें एक लॉस पे वो काम नहीं करता है। न्यूटन्स थर्ड भी लॉ भी लगता है, लीनियर मोमेंटम भी लगता है, और तमाम केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं, ठीक है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी लगता है, ठीक है? तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो नहीं कहेंगे, ठीक है, लेकिन मोमेंटम कहेंगे, ठीक है? क्योंकि स्पीड वेलोसिटी इसकी चेंज हो रही है, ठीक है? तो वो नहीं, एनर्जी नहीं कहेंगे, ठीक है ना? क्लियर हो गया? तो एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी क्या हो गया? कि जूल हो गई, ठीक है? विच फोर्सेस कैन चेंज द स्टेट? अभी हमने बात किया, वही क्वेश्चन घुमा फिरा के दिया जा रहा है, ठीक है ना? क्लियर हो गया? एक क्वेश्चन है, वाई इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन स्लिपरी रोड? ठीक है ना? स्लिपरी रोड पे चलना क्यों? पहली बात तो फ्रिक्शन हो गया। दूसरी बात क्या है? एक्शन रिएक्शन रिड्यूस हो जाता है, ठीक है ना? एक्शन रिएक्शन रिड्यूस हो जाता है इसमें, ठीक है? ठीक, तो अब न्यूमेरिकल्स हैं ज़्यादा, बाकी कॉन्सेप्ट में आई थिंक दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है? कॉन्सेप्ट सारे मैंने डिस्कस कर लिए हैं इस चैप्टर के, ठीक है? क्लियर हो गया? अब जैसे एक क्वेश्चन है, डिफाइन 1 न्यूटन, ठीक है ना? तो मैंने बताया था जब भी यूनिट डिफाइन करना है, जैसे F इज इक्वल टू एम ए, तो 1 न्यूटन को आपको डिफाइन करना है, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू एम 1 kg ए 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब 1 न्यूटन को आपको डिफाइन करना है, तो भाई 1 न्यूटन वो फोर्स है, ठीक है, जो 1 kg ऑफ मास के ऑब्जेक्ट को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेट कर दे। क्लियर हो गया? तो 1 न्यूटन क्या है भाई? 1 न्यूटन वो फोर्स है जो किसी बॉडी का मास है, मान लेते हैं 1 kg, तो उसको कितना एक्सेलरेट कर दे? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हो गया? पक्का? पक्का? ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। चलो भाई, तो ये है भाई, काफ़ी बच्चे इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिनको पढ़ना है, ठीक है, अच्छी बात है। तो इसमें लगभग सारी थ्योरी इस चैप्टर की कवर हो गई है, ठीक है ना? तो अब आप बता दिए ना कि आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है? तो मैं एक साथ ही जो है एक वन शॉट करके वीडियो बनाऊंगा। आजकल बहुत फेमस हो गया है, मैं गन शॉट बनाऊंगा, ठीक है?
तो आप लोग बता दीजिएगा जैसे क्या है आपको, जैसे पढ़ना हो। क्लियर है? बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और मैं आपको ऑलरेडी बता दिया हूँ, ठीक है। 1 अप्रैल से नया सेशन स्टार्ट हुआ, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, ठीक है। होम ट्यूशन भी अवेलेबल है। तो भाई जिस बच्चे को इच्छा हो, ठीक है, वो पढ़े, ठीक है। और जिसका नहीं इच्छा है तो वो ऑनलाइन पढ़े, और जिसको जैसे इच्छा है वो वैसे पढ़े, ठीक है। दूसरी बात, चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, इसको बढ़ाइए, ठीक है। मेरा टारगेट है 1000, ऐसे ही कुछ है शायद, हाँ, किसका, यूट्यूब का। तो वो भी जो है टारगेट पूरा करना है। तो ये इस साल का टारगेट बड़े बड़े हैं, देखते हैं क्या होता है। ओके, बाकी आपको पढ़ाई में कोई भी दिक्कत हो, विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क मी। ओके।